भाई देखो रेज नहीं है, गाड़ी ले जाएगी मुझे 62 पे। अब मैं जैसे ब्रेक मार दिया, ये भाई आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा भाई देखने में कि भाई कैसा है ये क्या है, पर भाई जैसे आप यूज़ करोगे ना आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे। तो भाई सभी को राधे राधे, मैं अस्मित कुमार। तो भाई चलो एक बात बताओ, आप ऐसे रोड्स पे ऐसे हाईवेज पे भाई किसे चलने का मन नहीं होता। ये तो भाई इतना सुख प्रदान करती है भाई, रास्ते में मज़ा आ जाता है आपके गाड़ी का, आपके सफ़र का, ठीक है। तो भाई ऐसे रोड्स पे भाई आप सबसे ज़्यादा एक फ़ीचर यूज़ करते हो जिसका नाम है भाई क्रूज़ कंट्रोल। तो भाई क्रूज़ कंट्रोल तो भाई देख लो, इसमें तो भाई ले अब क्रूज़ कंट्रोल ही नहीं है। तो भाई क्रूज़ कंट्रोल वो आप कहाँ से एक्टिव करते हो भाई, उसकी बटन तो भाई स्टीयरिंग पे होती है, पर भाई इधर देख लो या इधर देख लो, इसमें तो है ही नहीं। तो भाई ये है हमारी प्यारी स्कोडा स्लाविया। तो भाई सबसे ऑकवर्ड पोजीशन इसमें भाई मिलता है आपको क्रूज़ कंट्रोल का, जो कि भाई इसके स्विचेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड पे ये इसका इंडिकेटर का बटन है, यहीं पे भाई आपको ये भी मिल जाते हैं। देखो ऑफ है, ये ऑन हुई, देखो सिंबल आ गया, यहाँ से मैं ऑफ़ करूँगा, देखो सिंबल गायब, ठीक है। तो भाई आज मैं यही दिखाने वाला हूँ भाई स्कोडा स्लाविया का कैसे वर्क करता है ये क्रूज़ कंट्रोल। भाई बाकी गाड़ियों में तो सिंपल रहता है, यहाँ आपको दिया रहेगा, यहाँ से आप प्लस माइनस सेट करो ऐसे। भाई हर गाड़ियों में अलग अलग तरह का होता है। तो भाई जिनके पास स्कोडा की कार है भाई, जिसे समझ में ना आए तो इसे मैं आज ट्राई करने वाला हूँ, आप सभी को दिखाने वाला हूँ भाई ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो भाई बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो मैं ड्राइविंग स्टार्ट करता हूँ। भाई याद रखना हमेशा ड्राइविंग से पहले सीट बेल्ट और भाई बाइक चलाने से पहले हेलमेट हमेशा पहना करे, ठीक है। तो चलो मैं क्रूज़ कंट्रोल इसका वर्क करके दिखाता हूँ आपको। और भाई क्रूज़ कंट्रोल का एक और काम ये है कि ये आपके माइलेज निकालने में भी बहुत हेल्प करती है। अगर आप 15-16 का माइलेज निकालते हो और सेम रोड पे आप क्रूज़ कर दो और ट्रैफिक नहीं है, तो भाई आपकी 2-3 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज निकलेगी। तो चलो दिखाता हूँ। ये तो भाई 20 की स्पीड से एक्टिव हो जाती है स्कोडा की स्लाविया में। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो ये बटन है, यहाँ प्लस हो सकता है ऊपर से और नीचे माइनस हो सकती है, इस बटन से माइनस प्लस, ठीक है। तो भाई आर ई एस भाई मतलब रेस यानी भाई रिज्यूम होता है इससे, ठीक है। कोई स्पीड में अगर आप हैं और चलाते चलाते अगर आप ब्रेक लगा दिया, ठीक है, फिर आपको उसी स्पीड पे जाना है जिस पे आपका क्रूज़ कंट्रोल सेट था, तो भाई आप फिर से ये ऊपर का ये प्लस का बटन दबा दो, ये रिज्यूम का भी काम करता है प्लस का भी काम करता है। तो भाई रिज्यूम हो जाएगी वहाँ, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा स्पीड लगा लेता हूँ गाड़ी का भाई, थोड़ा स्पीड मतलब बढ़ा लेता हूँ। तो भाई थर्ड गियर में अब मैं चल रहा हूँ लगभग 34 पे, ठीक है। तब मुझे सेट करना है, तो मैं सेट के बटन पे यानी नीचे देखो नीचे सेट है और माइनस है, तो भाई मैं नीचे वाला ये माइनस का बटन दबा दूंगा, ठीक है। ओ सॉरी भाई ऑन नहीं था। तो सबसे पहले मैं क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है। मेरा क्रूज़ ऑन हो गया। अब मुझे चलो 30 की स्पीड है, और ये नीचे का जो भाई सेट का बटन है इसे मैं दबा दिया और देख लो मेरा 36 की स्पीड पे लग चुका है क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। अब भाई गाड़ी चलती रहेगी इसी स्पीड पे। अब ये तो भाई बेसिक फंडा है, सभी जानते हैं। और भाई ऊपर प्लस है, इसे मैं जैसे प्रेस करूँगा देखो स्पीड बढ़ रही है, देखो 40, 42, 43 इस तरह भाई, ठीक है। और नीचे करूँगा तो भाई माइनस होगी, ठीक है। यहाँ तक तो भाई सभी को पता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब यहाँ जैसे मैं नीचे ब्रेक लिया, मेरा क्रूज़ कंट्रोल टूट गया, देखो ग्रीन आ रहा था, अब भाई ग्रीन नहीं आ रहा है, ऐसे फेड हो गया, ठीक है, यानी क्रूज़ कंट्रोल टूट गया। अब फिर जैसे मान लो स्लो हुई गाड़ी, फिर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ। 41 में सेट है, अब मुझे भाई जैसे 35 में सेट करनी है, ठीक है। तो मैं रिज्यूम कर दूँ, भाई रिज्यूम करूँगा तो 41 में चल जाएगी, फिर मुझे सेट करनी है 34 में, तो फिर मैं नीचे वाला दबाऊंगा भाई, देखो ये दबाऊंगा, फिर भाई 32 में जैसे सेट हो गई, जिस स्पीड में थी उस स्पीड में भाई सेट हो गई है, ठीक है। तो चलो अभी तो भाई देखो हमारा हाईवे ख़त्म हो गया है। एक बार मैं यू टर्न ले लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से बताता हूँ। आज थोड़ा ट्रैफिक है भाई। चलो आज थोड़ा भाई स्पीड में टेस्ट करता हूँ इसे। चलो 50 हो गई। अब भाई मैं 50 में हूँ, अगर भाई मैं ये RES भाई रेज्यूम दबाऊंगा तो फिर मेरी ये 32 में चल जाएगी, देखो दबाया, अब ये 32 में आ गई। अब गाड़ी की स्पीड को ये रिड्यूस कर देगा,
पर भाई नहीं, मुझे स्पीड चलना है। मैं अगर चाह रहा हूँ मुझे 50 पे चाहिए क्रूज़ कंट्रोल, तो देखो 50 तक मैं गया और नीचे भाई सेट का बटन है, ठीक है। देखो सेट का बटन है, तो भाई नीचे ये दबाऊंगा, ये जिस स्पीड में मैं चल रहा था उस स्पीड पे भाई सेट हो गई, देखो। और भाई जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगाया, यहाँ पे इसका 2 सिलेंडर मोड एक्टिव हो गया। यानी भाई ये गाड़ी इतनी अच्छी से एक्सेलरेशन करता है, भाई गाड़ी इतने अच्छे से एक्सेलरेशन करता है कि आपकी माइलेज बहुत अच्छी निकलती है। तो क्रूज़ कंट्रोल का हेल्प आप इस चीज़ में भी ले सकते हो, अपनी गाड़ी का परफेक्ट बाई बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी निकालने में। ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत हेल्दी है, मतलब आपके इंजन के लिए, मतलब फ्यूल इकोनॉमी अच्छी देगी आपकी। भाई बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्रूज़ कंट्रोल है यार, क्या यूज़ करोगे, क्रूज़ कंट्रोल इंडिया के लिए नहीं है, यूज़ नहीं होता भाई, हर जगह डिस्टर्बेंस। भाई डिस्टर्बेंस चलो आता है, पर भाई ऐसे भी कंडीशन नहीं है, आप आराम से क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। चलो एक और बार आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, ऑफ कर दिया, क्रूज़ कंट्रोल गया, ख़त्म। अब भाई मैं जैसे ऑन करूँगा, तब भाई मेरा डाटा कुछ नहीं रहा, पहले का जो भी था वो सब भाई ऑफ हो चुका है, सब डाटा भाई इरेज हो चुका है, मिट चुका है। अब मुझे फिर वही करना है, तो फिर या तो मैं इधर से प्लस दबाऊंगा या माइनस दबाऊंगा। और भाई अगर मुझे सेट करना है तो मुझे नीचे ही का दबाना होगा। देखो हो गया सेट, पर इधर भाई थोड़ा ट्रैफिक है तो मैं अभी क्रूज़ आपको दिखा नहीं सकता। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं। फिर मैं देखो मुझे सेट करना है, मेरा ऐसे सेट है, स्पीड देखो 35 पे सेट है। अब मैं अगर रिज्यूम प्रेस करूँगा तो लग गई है 35 पे। अब भाई गाड़ी इसी स्पीड में भाई हौले हौले चलते जाएगी। देखो भाई बहुत आराम है यार। भाई ये करने के बाद देख लो, पेडल पे आपको कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो गाड़ी अपना मध्यम स्पीड पे, देख लो 35 पे, स्लोप भी है, पर भाई स्पीड नहीं बढ़ने वाली क्योंकि अपने गाड़ी को स्पीड, मतलब गाड़ी ने स्पीड को लॉक कर लिया है। अब मैं प्लस करूँगा, देखो प्लस करके भाई मैं 50 कर दिया, रेस नहीं दे रहा हूँ, गाड़ी अपने रेस ले रही है। अब भाई ये स्पीड बढ़ा के उतने में जाकर रुक जाएगी जितना मैं सेट किया हूँ मैं। देखो 49 पे रुक गई ना, नो रेस। अब भाई ट्रक आ गया है, रोक लेते हैं, मतलब ब्रेक लगा लिया। चलो यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। भाई बाकी दिन तो यहाँ ऐसे भाई दिक्कत नहीं होता है इतना ट्रैफिक ये सब का। और भाई मैं आपको एक टिप दूँ, जब ऐसे टर्न वन लिया करो, चलो बताता हूँ, जब भी ऐसे भाई टर्न वन लिया करो, एकदम छोटा गियर लगा दिया करो, ताकि आपको बार बार गियर पे हाथ नहीं ले जाना पड़े और गाड़ी आराम से टर्न हो जाए, ठीक है। चलो एक पैच मुझे दिख रहा है, खाली है थोड़ा। चलो जैसे मैं थर्ड में हूँ, अब मैं बढ़ाता हूँ स्पीड, देखो 62 पे। भाई देखो रेस नहीं है, गाड़ी ले जाएगी मुझे 62 पे। अब मैं जैसे ब्रेक मार दिया, मेरी स्पीड आ गई 55 पे। अब भाई मुझे 55 पे ही रहना है, तो भाई मैं रिज्यूम नहीं दाबूंगा, वरना ये मुझे 62 पे ले जाएगी। अब मैं दाबूंगा फिर से सेट, तो भाई जिस स्पीड में मैं था उस स्पीड पे ये सेट हो गई। पर भाई हम राइट लेन पे चल रहे हैं, इधर भाई स्लो चलना सही नहीं है। चलो इधर आ जाते हैं। तो भाई ये ऐसे वर्क करता है। तो चलो अब गाड़ी रोक लेते हैं, फिर आपसे बातें करता हूँ। आई होप भाई आप समझ गए होंगे कैसे ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। ये देख लो, ऐसा कोई सिस्टम है, प्लस माइनस। भाई देखो गाड़ी बंद थी, अभी मैं जैसे ये प्रेस किया तो गाड़ी समझ गई कि कुछ भाई ड्राइविंग होने वाला है, इसलिए भाई गाड़ी इसने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी स्मार्ट है भाई इसका कंप्यूटर, ECU। तो भाई ऐसा ही कुछ है सिस्टम, देख लो। ये भाई आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा भाई देखने में कि भाई कैसा है, ये क्या है, पर भाई जैसे आप यूज़ करोगे ना, आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे भाई जिनके पास गाड़ियाँ होती है जो यहाँ से करते हैं, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड पे भी होती है भाई, वो तो आराम से कर लेते हैं।
अब ये लगेगा अजीब बहुत किसी को, पर भाई ये उतना है नहीं, आप करते रहो, आपको हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करोगे। तो ठीक है भाई, आज के लिए यही था। और भाई आप एक बात बताओ, मैं सोच रहा था आपसे पूछूं कि भाई जैसे मैं गाड़ियों की भाई वीडियो ये सब तो बनाता रहता हूँ, तो क्या मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए? मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ ऐसे, मतलब पर्सनल ब्लॉगिंग खुद की? बताना आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताना, मैं इसे भी सोचूंगा स्टार्ट करने के बारे में। ऐसे तो मैं बहुत शर्माता था पहले, फिर मैं किसी तरह गाड़ी के ऊपर भाई वीडियो बनाते बनाते स्टार्ट किया, तो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और भाई आप ये भी बताना आपको किस टॉपिक पे भाई इस गाड़ी से रिलेटेड वीडियो चाहिए आगे, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक से, मतलब उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देने में। और भाई आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आपसे आप भाई वीडियो देख लेते हो काफ़ी लोग, चलो मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यू अच्छा आता है, लोग देख रहे हैं मतलब वीडियो, भाई देखते हो तो भाई लाइक के साथ भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आपका भाई को थोड़ा सपोर्ट दो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का। तो चलो ठीक है भाई, थैंक यू सभी को वीडियो देखने के लिए, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए भाई लव यू ऑल, मिलता हूँ अगले वीडियो पे।